सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 HTML टैग, एट्रीब्यूट, एलिमेंट, फॉर्मेटिंग टैग किसे कहते हैं, हेडिंग टैग किसे कहते हैं, पैराग्राफ टैग किसे कहते हैं, एंकर टैग और इमेज टैग। उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले आज हम लोग थ्योरेटिकल समझ लेते हैं कि ये टैग होता क्या है। HTML जो टैग होता है एक लाइक कीवर्ड की तरह होता है, जो वेब ब्राउजर को बताता है कि कैसे फॉर्मेट करना और डिस्प्ले करना है कंटेंट को। विद द हेल्प ऑफ टैग, a web browser can distinguish between HTML कंटेंट और सिंपल कंटेंट। सिंपल कंटेंट और HTML कंटेंट में डिस्टिंग्विश कर पाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो टैग जो होता है उसका थ्री मेन पार्ट होता है। एक तो होता है फर्स्ट ओपनिंग टैग, उसके बाद उसका कंटेंट होता है, उसके बाद उसका एंडिंग टैग होता है। लेकिन बहुत सारा जो ऐसा टैग है जिसका कोई क्लोजिंग टैग और एंडिंग टैग नहीं होता है, जिसको हम लोग एम्प्टी टैग कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्प्टी टैग कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जिसका क्लोजिंग और एंडिंग दोनों हो, तो उस टैग में कौन कौन सा आ सकता है? तो हेडिंग टैग आ सकता है, पैराग्राफ टैग आ सकता है, ठीक है। ये सारे टैग क्या है जिसकी क्लोजिंग भी है एंडिंग भी है। लेकिन हमारा बी आर टैग, हॉरिजॉन्टल टैग, जो एच आर टैग और इमेज टैग, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, तो इसको हम लोग एम्प्टी टैग के अंदर रखते हैं, जिसका इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। आगे हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। सो बीआर टैग का अगर फुल फॉर्म होता है ब्रेक लाइन, यह जो होता है न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। और एचआर टैग का जो यूज करते हैं हॉरिजेंटल एक रूल के लिए, ठीक है, एक लाइन के लिए, ठीक है, हॉरिजेंटल रूल के लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि जो टैग को है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मेटा टैग, मेटा टैग के अंदर कौन कौन सा टैग आता है? तो डॉक टाइप आता है, टाइटल टैग आता है, लिंक टैग आता है, मेटा टैग आता है और स्टाइल टैग आता है। ये सारे जो टैग है वो हमारे मेटा टैग के अंदर आता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि HTML टेक्स्ट टैग में कौन कौन सा टैग आता है, तो पैराग्राफ टैग आता है, हेडिंग टैग आता है, जिससे हेडिंग में H1 से लेकर H6 तक आता है, स्ट्रॉन्ग टैग आता है, एब्रिविएशन एड्रेस टैग आता है हमारा। ये सारा जो टैग है वो हमारा टेक्स्ट टैग के अंदर आता है। ये सारा टैग का कैटेगरीज है। अब HTML लिंक टैग में क्या क्या आता है? तो एंकर टैग आता है और बेस टैग आता है। अच्छा, इमेज टैग और ऑब्जेक्ट टैग में क्या आता है? इमेज आता है, एरिया आता है, मैप आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। HTML लिस्ट टैग, जैसे कि हम लोग लिस्ट बनाते हैं ना, ऑर्डर ऑन ऑर्डर वाला, तो यूएल टैग, ओएल टैग, डीएल टैग, डीटी, डीडी, ये सारे टैग आते हैं। एचटीएमएल टेबल टैग में क्या क्या आता है? तो टेबल में टेबल आता है, टीआर टैग आता है, टीडी टैग आता है, टी बॉडी, टी हेड, ठीक है, कॉल, कॉल ग्रुप एंड कैप्शन टैग आता है। अगर फॉर्म टैग का बात करें, इसमें कौन कौन सा टैग आता है? तो फॉर्म, लेबल, इनपुट, सेलेक्ट, ऑप्शन, ठीक है, बटन, ठीक है, ये सारे फील्ड सेट, ये सारा जो टैग है हमारा जो होता है वो फॉर्म टैग में आता है। ओके, हम लोग टैग का जो प्रैक्टिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको बस इसलिए सुनना है कि टैग क्या होता है। तो इसका अगर हम टैग का अगर समरी निकाले तो टैग का थ्री मेन पार्ट होता है: ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग। बहुत सारा एलिमेंट का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, लेकिन कुछ जो हमारे 99% जो एलिमेंट है उनका क्लोजिंग टैग होता है। ओनली 1% समथिंग जो परसेंट जो होते हैं हमारे जो टैग, उनके कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। जैसे कि आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, इमेज टैग, ठीक है, बीआर टैग, हॉरिजेंटल टैग, ये सब का कोई हमारा क्लोजिंग टैग नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है। सो एट्रीब्यूट जो होता है ना, वो स्पेशल एक वर्ड होता है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता है उस एलिमेंट के बारे में। एट्रीब्यूट जो होता है मॉडिफायर ऑफ HTML एलिमेंट, HTML एलिमेंट का वो एक मॉडिफायर होता है, ठीक है। जैसे कि आपका एक सिंपल सा हेडिंग टैग है, लेकिन उसको हमको कलर करना है, ठीक है, तो कलर करना है तो उसमें हम लोग एट्रीब्यूट यूज करेंगे, ठीक है। और एट्रीब्यूट का भी टू पार्ट्स होता है, ठीक है। एक तो होता है उसका नेम और एक सेकंड होता है उसका वैल्यू। नेम में जैसे कि मुझे H1 को कलर करना है, तो नेम में मैं उसका एट्रीब्यूट दूंगी कलर और उसका वैल्यू दूंगी रेड। ओके, जो एट्रीब्यूट जो होता है डिफाइन करता है बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट और बिहेवियर ऑफ द जो हमारा जो एट्रीब्यूट शुड ऑलवेज बी अप्लाइड विद द फर्स्ट, जो हमारा स्टार्टिंग टैग होता है, एट्रीब्यूट हमेशा स्टार्टिंग टैग में ही अप्लाई होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट का टू पार्ट्स होता है, हमने बताया, नेम और वैल्यू, जो कि केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, हमेशा इसको लोअर केस में ही लिखते हैं। और हम लोग एक जो टैग में है वो हम लोग मल्टीपल HTML, जो एक टैग होता है हेडिंग टैग, उसमें हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ कलर का ही,
उसमें हम लोग फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, हर एक टाइप का हम लोग एट्रीब्यूट जो है, मल्टीपल एट्रीब्यूट का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल आप सुनो, कोई भी H1 हमने बताया, जैसे कि H1 है, उसमें हमने एट्रीब्यूट दिया नेम, जैसे कि हमने नेम में दिया कलर और वैल्यू में दिया क्या, रेट दे दिया। तो ये हमारा एक हो गया। और मल्टीपल अगर हम बताएंगे तो क्या हो जाएगा, हमने कलर भी दे दिया, फॉन्ट फैमिली में फॉन्ट फैमिली दे दिया, ठीक है। ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कि हाइट भी होता है एक तरह का, स्टाइल जो होता है हमारा एक तरह का एट्रीब्यूट है। स्टाइल में हाइट देते हैं, कलर देते हैं, एक मल्टीपल में जा रहा है, ठीक है स्टाइल। ओके। एक होता है टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट क्या करता है, टाइटल एट्रीब्यूट इज यूज्ड एज ए टेक्स्ट टूल टिप। अगर जैसे कि हम लोग किसी वर्ड पे गूगल पर जाते हैं और उस पे बस माउस का होवर करते हैं तो उसका फुल वर्ड मीनिंग शो करता है, तो वो हम लोग टाइटल एट्रीब्यूट यूज करके उसको यूज करते हैं, क्लियर। एचआरएफ एट्रीब्यूट जो होता है लिंक करने के लिए काम में आता है। एसआरसी एट्रीब्यूट होता है सोर्स, जो इमेज का जो सोर्स है, ठीक है, कहाँ से आ रहा, तो वो इमेज जो रिक्वायर्ड डिस्प्ले जो ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा, उसका डायरेक्टरी जो होता है हम लोग एसआरसी में लिखते हैं, क्लियर। ओके। अब हम लोग बात करेंगे एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट नथिंग, जो कलेक्शन ऑफ स्टार्ट और एट्रीब्यूट और एंडिंग टैग होता है उसी को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट जैसे कि स्टार्टिंग टैग, उसमें एट्रीब्यूट आ रहा है, उसमें कंटेंट आ रहा है, उसमें एंडिंग टैग आ रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और जैसे कि टैग में बताया था ना, उसी तरह एलिमेंट डज नॉट हैव इंड टैग, सम एलिमेंट डज नॉट हैव इंड टैग। दिस एलिमेंट आर टर्म एज एम्प्टी और सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट और वाइड एलिमेंट। अब क्वेश्चन आ सकता है वाइड एलिमेंट क्या होता है, तो ऑल द एलिमेंट इन एचटीएमएल डू नॉट रिक्वायर टू हैव स्टार्ट टैग एंड इंड टैग, ठीक है। सम एलिमेंट डज नॉट कंटेंट इंड टैग, मतलब क्या होता है कि इन टैग को कंटेन नहीं किया रहता है, ठीक है। उसी को हम लोग कंटेन नहीं किया रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइड एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, जो आपको पहले बता चुके हैं। अब आता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट आता है, और ब्लॉक लेवल और इनलाइन। तो ब्लॉक लेवल में क्या होता है ना कि यह जो होता है पूरा एक न्यू लाइन से शुरू होता है और पूरा विड्थ लेता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट विथ न्यू लाइन एंड टेक द फुल विड्थ ऑफ ए वेब पेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम दिखाएंगे प्रैक्टिकल करके भी कि ब्लॉक लेवल क्या होता है। और वही ब्लॉक में जैसे पैराग्राफ टैग में हम लोग एक छोटा सा कैरेक्टर ए भी लिखते हैं ना, तो और कलर देंगे तो वो पूरा एक फुल विड्थ, लैपटॉप का जो साइज होगा वो पूरा फुल विड्थ लेगा, ठीक है। लेकिन वही इनलाइन एलिमेंट जितना उसका कंटेंट का जो साइज है उतना ही वो स्पेस लेगा, इनलाइन एलिमेंट। जो हम लोग फर्दर इसका प्रैक्टिकल करके भी हम लोग इसको देखेंगे कि इनलाइन में कौन कौन सा आता है। जैसे एंकर टैग इनलाइन में आता है, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, ये सब हमारा इनलाइन टैग के अंदर आता है, क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे एचटीएमएल फॉर्मेटिंग टैग के बारे में। एचटीएमएल फॉर्मेटिंग टैग क्या बताता है, जैसे कि एचटीएमएल फॉर्मेटिंग जो होता है, इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फॉर बेटर लुक एंड फील। क्या होता है ना कि हम लोग विदाउट सीएसएस का यूज किए हम लोग एचटीएमएल में बोल्ड, इटैलिक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिंग टैग के हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे जो है ना कुछ अवेलेबल किया गया हुआ है फॉर्मेट करने के लिए। तो सबसे पहले बोल्ड टैग, बोल्ड टैग जो होता है वो बोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, ये फॉर्मेटिंग टैग के अंदर आता है। स्ट्रॉन्ग जो होता है ये भी स्ट्रॉन्ग बनाता है टेक्स्ट को। आइस जो टैग होता है इटैलिक करता है। मार्कअप टैग जो होता है मार्क करने का, हाईलाइट करने का काम होता है। यू टैग का जो होता है अंडरलाइन करने का काम होता है। और टीटी टैग का जो होता है इज अपीयर टेक्स्ट, वो जो हम बताए थे कि यहाँ पे टाइटल जो एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं वही यूज होता है, टीटी टैग। सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, मतलब जैसे एक्स का स्क्वायर हम लोग लिखते हैं तो सब सुपर में लिखते हैं, सब में लिखते हैं। जो हम लोग नीचे लिखते हैं ना H2O, इसको कैसे बनाते हैं तो सब में लिखते हैं, ठीक है। इसमें इंसर्ट आता है, डिलीट आता है, स्ट्राइक आता है, बिग डेल, ये सारे हमारे क्या आते हैं, फॉर्मेटिंग टैग के अंदर आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हेडिंग टैग के बारे में। हेडिंग टैग क्या होता है, सो एन HTML हेडिंग टैग जो होता है डिफाइन करता है टाइटल और सब टाइटल विच यू कैन वांट टू डिस्प्ले ऑन ए वेब पेज। अगर आपको चाहिए हेडिंग तो आप बिग H1 लोगे, सब उससे थोड़ा छोटा हेडिंग चाहिए तो आप सब टाइटल चाहिए तो आप H2 लोगे, फिर H3 लोगे, फिर H5 H। तो कितने हेडिंग टैग होते हैं, तो H1 से लेकर H6 तक होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे HTML पैराग्राफ टैग के बारे में। तो HTML पैराग्राफ टैग जो होता है, HTML पैराग्राफ टैग डिफाइन करता है पैराग्राफ इन ए वेब पेज।
अब हम लोग बात करेंगे कि क्या हम लोग स्पेस दे सकते हैं। नहीं, अगर हम लोग स्पेस देंगे एचटीएमएल पैराग्राफ टैग में तो वो रिमूव कर देगा एक्स्ट्रा स्पेस को हमारे लाइन से, ठीक है, जो भी वो काउंट नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम लोग को स्पेस देना हो तो हम लोग प्री टैग का यूज करते हैं। किस टैग का यूज करते हैं? प्री टैग का यूज करेंगे। और भी है एनवीएसपी जो है वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को लाइन न्यू मतलब न्यू लाइन में आना हो तो हम लोग ये सारा प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे हॉरिजेंटल कैसे। ठीक है, तो ये सारा हम लोग देखेंगे। अब हम बात करते हैं एचटीएमएल एंकर टैग के बारे में। तो एंकर टैग क्या होता है? लिंक करने का काम करता है। ठीक है, एचटीएमएल एंकर टैग डिफाइन अ हाइपरलिंक दैट लिंक वन पेज टू अनदर पेज। एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करने का जो काम करता है वो एंकर टैग करता है। ठीक है, तो एंकर टैग में कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है? एचरेफ एट्रीब्यूट यूज होता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एक बार बस सुनना है। ठीक है, सो हम लोग दो तरह एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक हम लोग उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इमेज टैग के बारे में। तो इमेज टैग में जो सबसे एट्रीब्यूट यूज होता है वो एसआरसी अल्ट एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। ठीक है, एसआरसी का मतलब होता है नेसेसरी एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब द सोर्स और पाथ ऑफ द इमेज। ठीक है, और अल्ट एट्रीब्यूट क्या डिफाइन करता है? अल्टरनेट टेक्स्ट। अगर इंटरनेट प्रोवाइड नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम है वहां पे इमेज नहीं दिख रहा है तो वो वहां पे एक अल्ट में टेक्स्ट दिखेगा आपको, इमेज इन ए वर्ड, वर्ड उसको डिस्क्राइब कर देगा। उसका हाइट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो हम लोग का प्रैक्टिकल का आएगा, कैसे हम ये सारे टैग का प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे ये वर्क करेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।